तो सर हम आपको 3 रील्स दिखाएंगे, आपको उस रील्स को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है आपको वो बताना है, ठीक है सर? जो टैक्स पेयर है ना वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, 5 महीने तो स्वाहा हो गए और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, परेशान है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी। तो टैक्स इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी, तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, तो मतलब जी किसके ले रहे हो? क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये बात सही है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है और आप 4 महीने के लिए, जो अश्विनी ग्रोवर जी बोल रहे हैं कि आप 6 महीने तक गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, 6 महीने आप अपने लिए काम करते हो। लगभग सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 18% जीएसटी लगने के बाद हाँ काफ़ी हम लोग से टैक्स के बारे में चला जाता है, बट फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जो टैक्स का बेस है ना लोगों का, वो बहुत कम है। मात्र 1% लोग टैक्स देते हैं, इसलिए ये ऐसी चीज़ है। अगर गवर्नमेंट आज की डेट में हमारा टैक्सेशन का बेस बढ़ा ले, जिसमें कि 1 करोड़ की जगह अगर मान के चलिए 10 करोड़ लोग भी आ जाएं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो भी आप सोच रहे हैं अगर लोग थोड़ा थोड़ा भी देंगे 10 करोड़ लोग, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इंडिया के पास क्या बेस बहुत कम है, उसी से हम लोगों को सारी चीज़ें करानी है। इसलिए ये सिनेरियो आ रहा है कि हाँ जो सैलरीड क्लास पीपल हैं, जिसमें कि 50% सरकार टैक्स ले लेती है, 18% जीएसटी मिला के प्लस एक तरीके से 30% जो टैक्स लगता है, तो थोड़ा सही है। बट हाँ अगर जैसे कि सरकार अगर फोकस करे अपना बेस बढ़ाने के लिए, अगर हमारा नंबर ऑफ पीपल जिस दिन इस देश में बढ़ जाएंगे टैक्स देने वाले, या तो लिटरेसी के तहत या फाइनेंशियल सिस्टम कुछ ऐसा करा जाए, कुछ चेंजेस करे जाएं, तो उस दिन ये जो प्रॉब्लम है ये वाकई में खत्म हो जाएगा और हमारा जो टैक्स का रेट है वो भी लोअर डाउन हो जाएगा, स्लैश हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रील देखते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में पिछले साल कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। देखिए जो फ्रीबीज का मामला है, जिन लोगों को मिलता है वो लोग खुश रहते हैं और जिनकी जेब से जाता है उनको दुख होता है। ठीक है, बट फ्रीबीज जितनी भी होती हैं वो एक सिस्टम के लिए, एक सरकार के लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर किसी को ज़रूरत है फ्रीबीज की तो आप उनको वो सुविधाएं दीजिए, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी अगर फ्रीबीज का लाभ उठाएंगे तो उससे देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा सर। ठीक है, तीसरी रील दिखाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग खेलने वालों, अब आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, वो भी पूरे 30%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई या आपकी जीती हुई राशि पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने टीडीएस पर 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा को खत्म करने की बात भी कही है। बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस के लिए 2 नए प्रावधानों को लाने का प्रस्ताव है। इनमें एक वित्त वर्ष में कुल जीती हुई राशि के भुगतान पर 30% टैक्स और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा को हटाने का प्रावधान है। अगर यूजर अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालता है तो साल के आखिर में सोर्स पर टैक्स कट जाएगा। वैसे भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में साल 2025 तक कमाई बढ़कर 40,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात कही है वो भी 30% की, तो ये एक तरीके से आप देखिए तो ये सही भी है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा माध्यम, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं यूज़र बेस, जो कि इससे गेम से चिपक के अपने जो पैसे का है उसको हानि कर रहे हैं। होता क्या है, ये सारे एक तरीके से ऑक्शनेबल क्लेम के रूप में आते हैं, जिसके ऊपर अब जीएसटी भी लगने की बात हो गई है। जीएसटी भी अब इनके ऊपर 28% लगेगा। इससे वो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री कमज़ोर होती है। अब होता क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने सरकारें, आपने देश में कोई कंपनी आती है, वो ऑनलाइन गेम का पूरा बिजनेस डेवलप करती है। उस बिज़नेस डेवलप करने के बाद वो बाहर से फंडिंग लेके आती है कि भारत में 130 करोड़ के 140 करोड़ के लोग हैं, उसमें हम लोग इतनी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ सकती है।
एकदम से सरकार आती है उसके ऊपर टैक्स लगा के उस इंडस्ट्री को चकनाचूर करने में हरकत कर देती। इससे इंडस्ट्री भी खतरे में आती है, जो उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया वो भी खतरे में आता है, प्लस जो फॉरेन बंदे ने जिसने पैसा लगाया होगा, क्योंकि अब जिस रेट से वो सेक्टर बढ़ रहा था उस रेट से तो नहीं बढ़ेगा, जिसने स्टार्टअप में फंडिंग में इन्वेस्ट कर दी फॉरेन वाले में। तो क्या है, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसकी शुरुआत से लेके अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं, जो टैक्स का सिस्टम है वो एक जैसा होना चाहिए, असमानताएं नहीं होनी चाहिए। इससे देश आगे बढ़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आप लोग करेंगे, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल मॉडल है कोई भी गवर्नमेंट करेगी, तो अनस्टेबिलिटी आती है। अगली बार से जब फॉरेन का कोई भी बंदा पैसा लगाएगा किसी भी ऐसे सेक्टर में जो कोई नया डेवलप हो रहा होगा, तो वो 10 बार सोचेगा कि यार तो आपकी सरकार ने पिछली बार क्या करा था, 30% का टैक्स लगा दिया, फिर 28% GST भी लगा दिया, तो इससे वो डरेगा।